साईं बाबा की विस्तृत कहानी। बहुत समय पहले 19वीं सदी के मध्य में भारत के एक छोटे से गांव शिरडी में एक रहस्यमयी फकीर आए। उनका नाम कोई नहीं जानता था, धर्म कोई नहीं पहचान पाता था और उनकी वाणी सुनकर हर कोई अचंभित रह जाता था। यही थे हमारे प्रिय शिरडी के साईं बाबा। बचपन और रहस्य। साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इस पर पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे हिंदू थे, तो कुछ मानते हैं कि वे मुस्लिम थे। लेकिन बाबा स्वयं कभी इस बात को महत्व नहीं देते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सत्य था सबका मालिक एक। शिरडी में आगमन। कहते हैं कि लगभग 16 साल की उम्र में बाबा पहली बार शिरडी आए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। गांव के लोग उनके अजीब रूप और गहरे ध्यान को देखकर हैरान थे। कुछ लोग उन्हें संत मानते थे, तो कुछ पागल समझते थे। कुछ समय बाद बाबा शिरडी से चले गए, लेकिन कई साल बाद वे लौटे और जीवन के अंत तक यहीं रहे। द्वारकामाई। बाबा ने शिरडी की एक पुरानी जर्जर मस्जिद में डेरा डाला और उसे द्वारकामाई नाम दिया। यहीं से उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्य शुरू किया। वे सभी धर्मों के प्रतीक अपनाते थे, मस्जिद में रहते, लेकिन मंदिर के भगवान की पूजा भी करते। वे भक्तों को हमेशा प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देते। चमत्कार और करुणा। साईं बाबा के जीवन में अनगिनत चमत्कार हुए। बीमार लोगों को बिना दवा के ठीक कर देना, भूखों को खाना खिलाना, संकट में फंसे लोगों को समय पर मदद पहुंचाना और भक्तों के मन की बात जान लेना। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बाबा ने अपना अन्न भंडार खोल दिया और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। कई बार उन्होंने भक्तों के दुखों को केवल एक स्पर्श या आशीर्वाद से दूर कर दिया। उपदेश। बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी, मतलब ईश्वर पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। वे ये भी कहते थे, सबका मालिक एक, यानी सभी धर्म, सभी मार्ग एक ही ईश्वर की ओर जाते हैं। महासमाधि। 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन बाबा ने अपने भक्तों को अंतिम बार आशीर्वाद दिया और समाधि ले ली। आज उनकी समाधि शिरडी में है, जहां लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। संदेश। साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है, जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर सबको एक समान मानो। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेम और करुणा से संसार को बदलो। योजना